बहुत डिलेमा में होते हैं। शुगर कम हो जाता है। ग्लूकोज या चीनी को आप ये 5 व्हाइट चीजें आज तो स्टार्च की जगह रहेगा। टोन मिल्क लेके आए, डबल टोन ले, डिनर स्किप करके। पेशेंट को सबसे पहली बार इंसुलिन एडवाइस की। नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपके जो डाउट्स हैं लाइफस्टाइल से रिलेटेड वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर। टॉपिक है लाइक इंसुलिन, टाइप फूड, वाइट फूड, जूसेस, मिल्क, टोन मिल्क, बटर मिल्क। इन सब लीडी एक्सपर्ट है मिस श्वेता सिंह। शी हैज मोर देन 20 ईयर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज है, आज के टाइम में डायबिटीज फैलती जा रही है। शुगर कम हो जाता है, वो घर पे मैनेज नहीं कर पाते। क्या इसको हम घर पे मैनेज कर सकते हैं और उसको कहते क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी उसको क्या कहते हैं। शुगर का कम होना मतलब जब शुगर 70 या 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होती है उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। ये कई स्टेजेस में होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड जब शुगर 70 मिलीग्राम या उससे कुछ कम हो, मॉडरेट 54 टू 60 और बिलो 54 इज सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। तो उसमें सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। मॉडरेट और माइल्ड की कैटेगरी को घर में आसानी से मैनेज किया जा सकता है। ठीक है। उसमें अगर आपको लक्षण पहचानने पड़ेंगे, अगर मरीज को अचानक पसीना आया या घबराहट हुई या चक्कर आने लग गया तो तुरंत शुगर को चेक करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप सोच रहे हैं और रेस्ट करवा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। सबसे पहले शुगर को ग्लूकोमीटर से चेक करें और शुगर अगर 70 या 70 से नीचे है तो 15 ग्राम ग्लूकोज या चीनी को आधा ग्लास पानी में घोल के पिला सकते हैं। क्योंकि लिक्विड जल्दी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है तो उससे इलाज करना ज़्यादा इजी होगा, बजाय आप उनको चॉकलेट दें या मिठाई दें। हाँ, अगर ग्लूकोज या चीनी अवेलेबल नहीं है उस स्थिति में मिठाई भी दे सकते हैं, चॉकलेट भी दे सकते हैं, टॉफ़ी भी दे सकते हैं। कोई भी चीज़ 15 ग्राम के बराबर दें और 15 मिनट के बाद टेस्ट करें। और फिर शुगर अगर 100 पहुंच जाए या 100 के ऊपर आ जाए तब समझें कि पेशेंट रिकवर है। तो फिर से दोबारा टेस्ट करने उनको दोबारा ज़रूर टेस्ट करें। टेस्ट करें। टेस्ट करने पर 100 या 100 से ऊपर अगर है तो पेशेंट रिकवर्ड है, फिर सॉलिड फूड दे सकते हैं। वो 15 ग्राम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कुछ चम्मच से कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं? सबके पास कि यही एक स्केल नहीं। छोटी चम्मच लगभग 5 ग्राम की होती है, ठीक। तो उसको लगभग 3 छोटी टीस्पून के बराबर चीनी को पानी में घोलकर या 3 चम्मच ग्लूकोज को पानी में घोल के दे सकते हैं। अगर टॉफ़ी दे रहे हैं तो 3 टॉफ़ी, बिस्किट दे रहे हैं तो 3 बिस्किट्स और अगर जूस है या कोल्ड ड्रिंक्स हैं तो आधा ग्लास के बराबर दें तो वो 15 ग्राम हो जाता है। तो शुगर प्रेफर इसलिए करते हैं कि वो जल्दी डाइल्यूट हो। हाँ, ग्लूकोज या चीनी चीनी। इंस्टेंटली जाएगा, इंस्टेंटली क्विक एनर्जी देगा, ग्लूकोज रिलीज़ करेगा, तो वो जल्दी रिकवर करेगा। कोक दे दो, पेप्सी दे दो, उसका क्या इफ़ेक्ट है? देखो, अगर वो बाहर हैं, ट्रैवलिंग में हैं, अचानक शुगर लो हुआ, तो उस कंडीशन में फिर कोक, पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक कुछ भी आप दे सकते हैं क्योंकि हर ये सारी ड्रिंक स्वीटेंड है, ठीक है। तो वो रिकवर करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है। बट बेस्ट इज़ ग्लूकोज। ग्लूकोज़ दें। तो इन केस अगर घर पे कोई अनकॉन्शियस हो गया और हमने चेक कर लिया कि भाई 50 से कम है या 54 आ रहा है, मान लेते हैं 54 आ रहा है, मुँह बिल्कुल बंद हो जाता है ऐसे सिचुएशन में, तो क्या चम्मच से मुँह खोल के हाँ, तो उस शुगर दे कंडीशन में सकते हैं? फिर चोक हो सकता है। हाँ, चोक। सॉलिड चीज़ें नहीं देना चाहिए, ठीक। लिक्विड भी देने का कोशिश नहीं करना चाहिए। बेस्ट तो यही है कि नियर बाय किसी क्लिनिक में रश करें, वहाँ ट्रीटमेंट लें। ठीक। वो भी अगर पॉसिबल नहीं है तो ग्लूकोज का जेल बनाकर घर में ही माउथ के ओरल कैविटी में चारों तरफ घुमा के लगा सकते हैं। और एंड द लास्ट ऑप्शन इन टाइप 1 डायबिटीज़ जो हम लोग कवर करते हैं, तो ग्लूकागॉन इंजेक्शन के बारे में उनको एजुकेट किया जाता है। तो ग्लूकागॉन एक तरीके का हार्मोन है जो इंसुलिन के अगेंस्ट काम करता है और शुगर को बढ़ा देता है। ठीक। तो उसकी पर्टिकुलर डोसेजेस होती हैं जिसके लिए पूरी जानकारी आपको हॉस्पिटल से लेनी चाहिए। ठीक है। लाइक ट्रीटिंग डॉक्टर या जो एडुकेटर्स हैं वो हाँ, वो वो बताएँगे बता सकते हैं। कि कैसे-कैसे। तो ये इंजेक्शन सबको रखना चाहिए अपने पास। रखना चाहिए, खास तौर पर जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है जिनके घर में, उनको ज़रूर रखना चाहिए। सेकंड क्वेश्चंस बहुत बहुत बार सुनने को मिलता है कि भाई आप ये 5 व्हाइट चीज़ें अपने किचन से हटा दो, तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगा, ये बीमारी नहीं होगी। मल्टीपल्स बीमारियों के नाम आते हैं कि व्हाइट शुगर हटा दो, व्हाइट नमक हटा दो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं सिर्फ 2 चीज़ों को कोट कर रहा हूँ। तो इसका क्या प्रोज़ एंड कॉन्स कैसे? राइट। कई बार पेशेंट्स आते हैं, मिलते हैं तो उनका यही सवाल होता है कि मैडम हमसे कहा गया था कि सफ़ेद चीज़ें हटा दीजिए, तो आपकी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। हाँ। सफ़ेद चीज़ों में चावल, गेहूँ से ज़्यादा उसको लिंक किया गया, पर लोगों ने सफ़ेद को लेकर मूली और दूसरी जो व्हाइट कलर की वेजिटेबल्स भी होती हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मिथ है। सफ़ेद चीज़
तो एक शॉर्ट फॉर्म हो गया बोलने का, शॉर्ट तरीका हो गया कि आप ये चीज़ें हटा दीजिए डाइट में से। दूध मत पीजिए, चावल मत खाइए, आटा मत लीजिए। ऑफ कोर्स दूध ले सकते हैं, दूध इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज़ वो रिचेस्ट सोर्स है कैल्शियम का डाइट में, और ग्लूकोज़ को इतनी जल्दी नहीं बढ़ाता क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन भी होता है। ठीक है। दूसरी चीज़ आ गया अनाज, गेहूँ जो सफ़ेद रंग का होता है। येस, व्हीट में ग्लूटेन कंटेंट ज़्यादा है, तो उसको कम लेना चाहिए। कोशिश करें एक पर्टिकुलर रेशियो में ही व्हीट को मिलाएँ अपने आटे में, ज़्यादातर मिलेट्स को मिक्स करके ही रोटी का इस्तेमाल करें। ठीक है। तीसरा हो गया चावल। ठीक है। चावल सफ़ेद होता है, चावल व्हाइट राइस में फाइबर कंटेंट कम होता है, तो वो इमीडिएटली ग्लूकोज़ रिलीज़ कर सकता है, और ज़्यादातर चावल खाने का ट्रेडिशनली तरीका है दाल के साथ। तो लोग सलाद नहीं खाते, सब्ज़ी नहीं खाते, तो शुगर एकदम से स्पाइक करती है। ठीक है। सफ़ेद चावल को भी अगर सब्जियों के साथ, सैलड के साथ लेंगे, तो ग्लूकोज़ स्पाइक नहीं होगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे भी बेटर है रेड राइस या ब्राउन राइस या ब्लैक राइस। लाइक ऐसा। उनमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, पानी ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करते हैं, फुलनेस जल्दी आती है, तो आपकी राइस की क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ओके। और ये जो सॉल्ट की बात कहते हैं कि भाई व्हाइट नमक हटा दो, जिसमें आयोडीन है बेसिकली, रॉक सॉल्ट बोलते हैं, तो वो क्या ठीक है उसमें? अ, रॉक सॉल्ट ठीक है, बट रॉक सॉल्ट में कई बार ये हो जाता है कि दूसरे मिनरल्स ज़्यादा कंटेंट में चले जाते हैं। ठीक अब है। कोई पेशेंट हैं जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, जिनका पोटेशियम लेवल्स बढ़ रहे हैं, तो रॉक सॉल्ट में यूजुअली देखा गया है कि कंटेंट पोटेशियम का ज़्यादा होता है। उसके अलावा पैकेज सॉल्ट आते हैं, लोना सॉल्ट, लो सोडियम सॉल्ट। लो सोडियम सॉल्ट अगर है तो उसमें दूसरा मिनरल्स डेफिनिटली ज़्यादा होगा, दैट इज़ पोटेशियम। तो ये सब चीज़ें कुछ नहीं, आप नॉर्मल आयोडाइज़्ड सॉल्ट यूज़ करें ताकि आयोडीन भी फुलफिल हो और प्रॉपर रेशियो में सॉल्ट जाए ठीक। बॉडी में। मिल्क वाले पॉइंट पे मेरा एक वो था कि जैसे कुछ लोगों ने अपने घर में पशु पाल रखे हैं, तो वो पी रहे हैं, जैसे भैंस का दूध है, तो क्या फर्स्ट टाइम उबाल के पी लें या उसकी मलाई निकालें? गाय के दूध है, तो जो घर के यूज़ की बात कह रहा हूँ, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम मार्केट से लेके आ रहे हैं, टोन मिल्क लेके आए, डबल टोन लेके आए, काऊ मिल्क या फुल क्रीम, तो इन सबको कैसे यूटिलाइज़ करेंगे? मतलब फैट कैसे हटाएँ? हटाएँ। हाँ। अ, सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि गाय का दूध लें क्योंकि इसमें फैट की परसेंटेज कम होती है, या सिंगल टोन मिल्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पैकेज्ड मिल्क प्रेफ़र ही नहीं कर रहे हैं देना, तो भैंस का दूध ही अवेलेबल हो अगर आस-पास, तो उसको 2 बार बॉयल करके फ्रिज में रख के उसकी मलाई को 2 बार रिमूव करके, तो वो स्किम्ड मिल्क के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अदर देन टोन मिल्क हो गया, काऊ मिल्क हो गया, ऑल दैट इज़ फाइन, मलाई हटा के यूज़ करें, उसी से दही बनाएँ, उसी से छाछ और उसी से पनीर बना के लाइक यूज़ करें। फुल क्रीम भी हम लेके आते हैं, तो जस्ट सेम प्रोसेस करना है, उबालना है हाँ, उसमें? 2 टाइम्स बिकॉज़ फुल क्रीम में फैट परसेंटेज बहुत हाई होगा। ओके। एंड व्हाट अबाउट छाछ? छाछ भी तो व्हाइट में आ गया। छाछ इज़ गुड, छाछ ले सकते हैं, छाछ का तो प्रोसीजर ही इतना ट्रेडिशनल तरीके से बनता है जिसमें से मक्खन पहले ही रिमूव हो जाता है। तो फैट तो आपका रिमूव हो गया, उसके बाद वो थिन बटर मिल्क बन गया। सॉल्ट उसमें ना डालें या कम डालें, मिंट डाल सकते हैं, फ्लेवरिंग्स यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ द हेल्दीएस्ट सोर्स, हेल्दीएस्ट ड्रिंक आई शुड एक से। एक थॉट आया मेरे दिमाग में, अभी कुछ दिन पहले मैं रोड पे सुना था, कुछ लोग मूली भी नहीं खाते, कहते वो व्हाइट है ना? कि मूली नहीं खाना, सर्दी के सीज़न में ज़्यादा मूली आती है, वो सिर्फ सर्दी के लिए बेहतर होता है, तो क्या करना चाहिए उसमें जो डायबिटिक है? हाँ, मूली इज़ अ वेजिटेबल और बहुत रिचेस्ट सोर्स है फाइबर का, और बहुत से अदर गुड मिनरल्स हैं उसमें, इसलिए मूली खाना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई थिंक विंटर्स में सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स जो फाइबर का है वो मूली ही है, जिसको आप सब्जी के फॉर्म में भी खा सकते हैं, सैलेड के फॉर्म में भी खा सकते हैं, दैट शुड बी इंक्लूडेड। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी जो पेशेंट्स बताते हैं कि हम दूध में हल्दी डाल लेते हैं और चावल में हल्दी डाल के खाते हैं, तो कलर चेंज हो जाता है। ओके। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। तो ऐसा कुछ नहीं है, कलर तो चेंज हो जाएगा बट वो स्टार्च तो स्टार्च की जगह रहेगा। बट ऑन टॉप ऑफ दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप व्हाइट राइस खाएँ, ब्राउन राइस खाएँ, जो भी खाएँ, टेक विद लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड सैलेड्स। व्हाइट मैटर नहीं करता, कलर डज़न्ट मैटर। ठीक है। बट बहुत सारी किताब में मैंने पढ़ा है कि भाई मल्टीपल कलर्स टाइप के आपको फूड खाना चाहिए। हुँ। फ्रूट्स भी खाना चाहिए। मैं नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन यही था कि फ्रूट्स कौन-कौन से ले सकते हैं? जैसे आम के सीज़न में जितने डायबिटिक पेशेंट हैं सब कहते हैं जी आम खाएँ, नहीं खाएँ, हुँ। आम खाएँ, नहीं खाएँ। कुछ लोगों ने अपने घर में अमरूद लगा रखा है, उसके लिए बहुत क्वेश्चन आते हैं क्योंकि वो मीठा है। केले के लिए मल्टीपल क्वेश्चन्स हैं एंड बहुत सारे फ्रूट्स जो ज़्यादा मीठा होते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए? राइट। तो सबसे पहले तो आपने जो बोला कि कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाना चाहिए, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। व्हाई? बिकॉज़ कलरफुल कहने से एक ये हो जाता है कि आप वेरिड वैरायटी ऑफ फूड खाएँगे। ठीक है। मल्टीपल मिनरल्स और विटामिन्स का सोर्स उसमें ऐड हो जाएगा, प्रोटीन ऐड हो जाएगा, फाइबर ऐड हो जाएगा। दूसरी चीज़, जब कलरफुल की बात आई है तो फ्रूट्स की बात आ गई। फ्रूट्स सारे खाए जा सकते हैं,
कुछ फ्रूट्स ज़्यादा मीठे हैं, कुछ फ्रूट्स थोड़े कम मीठे हैं, बट ऑल फ्रूट्स आर गुड बिकॉज दे आर द सोर्स ऑफ फ्रक्टोज। अब वो फ्रक्टोज जब हाई क्वांटिटीज में जाएगा, आप किलो भर खाएंगे फ्रूट्स, लंच को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया आपने फ्रूट से और पूरी बड़ी सी प्लेट भर के फ्रूट्स खाया जा रहा है, ऑफ कोर्स दैट विल इंक्रीज शुगर। ओके, बट पोर्शन इज इम्पॉर्टेंट। तो पोर्शन यही है कि 250-300 ग्राम फल खाएं पूरे दिन भर में, एक साथ इकट्ठा वो 250-300 ग्राम ना जाए। मल्टीपल कर लें उसको। हाँ, 2 टाइम्स में डिवाइड कर लें। आप 100 टू 150 ग्राम एक टाइम खा लीजिए, 100 टू 150 ग्राम आफ्टरनून में ले सकते हैं। बट डोंट टेक ऑल ऑफ दैट ऑल टुगेदर। जूसेस नहीं लेना है बिकॉज़ जूसेस में फाइबर नहीं होगा। ठीक है, और उसके अलावा 1 ग्लास जूस आपका 2 फ्रूट्स या 250-300 ग्राम फल से तो बनेगा नहीं। दैट विल एक्सीड द एक्सिट। हाँ, तो शुगर रिलीज़ ज़्यादा होगा। अगर कोई नाइट में फ्रूट्स मतलब अपना डिनर स्किप करके फ्रूट्स ही रखना चाहे, तो उसमें कौन सा फ्रूट्स ले सकते हैं? फ्रूट कभी भी खाया जा सकता है, कोई सा भी खाया जा सकता है, बट मील को रिप्लेस नहीं कर सकते आप। ओके, सो इट इज़ बेटर कि उसमें प्रोटीन और फाइबर को ऐड कर लें। आप नाइट में हल्का खाना खाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को रिमूव कर दीजिए। ठीक है। सूप ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं। लाइक नाइट में जो रोटी खा रहे हैं, रोटी को अवॉइड कर दें। रोटी अवॉइड, उसके जगह जो आपने सूप बताया, वेजिटेबल्स सैलड बताया, एंड फ्रूट, बिल्कुल, इसको मिक्स कर लें। दाल हो गया, वो खा लो। मतलब थोड़ा-सा चाहिए, हाँ, एनर्जी तो चाहिए एनर्जी बॉडी चाहिए। को भी। हाँ, अदरवाइज़ हाइपोग्लाइसीमिया होगा एंड देन वही हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से जब दूसरे हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो शुगर बढ़ जाती है मॉर्निंग में। ठीक है, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक सम एनर्जी सोर्स। ठीक है। एंड लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है इंसुलिन, हुँ। कि पेशेंट कितने बार पूछते हैं कि इंसुलिन मतलब लास्ट, अब तो कुछ नहीं हो सकता। चाहे उनकी एज कोई भी हो, यंग एज में भी स्टार्ट हो जाता है, डिपेंड केस टू केस। तो इसमें आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए पेशेंट्स को? कि सबसे पहले तो पेशेंट की साइकोलॉजी को समझना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब पेशेंट को सबसे पहली बार इंसुलिन एडवाइस किया जाता है, वो बहुत डिलेमा में होते हैं। डिनायल भी होता है कि नहीं, अभी भी डॉक्टर साहब बोल दें कि नहीं मत लगाओ, कोई बात नहीं, दवाई खा लो। तो उस समय उनको समझाना ये ज़रूरी है कि ज़्यादा दवाइयाँ लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। इंसुलिन का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इंसुलिन ऐसा भी नहीं है कि इंसुलिन लेने पर आप ये सोचने लग जाएँ कि आपकी लास्ट स्टेज आ गई है ज़िंदगी की, अब कुछ नहीं बचा, अब तो बस हम मरने वाले हैं इसलिए हमें इंसुलिन दिया जा रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। विदेशों में तो लोग खुद कहकर डॉक्टरों से इंसुलिन लेते हैं और दवाइयाँ बंद कर देते हैं। हमारे कंट्री में इंसुलिन को एडिक्टिव समझा जाता है। ऐसा लगता है कि इंसुलिन लेने पर उनकी लास्ट स्टेज आ गई है या इंसुलिन लेना बहुत गलत है। एक स्टिग्मा बन जाता है सोसाइटी में भी, दूसरों को बताने में झिझक होती है कि हाँ, हम कि इंसुलिन लगा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इंसुलिन बिल्कुल भी एडिक्टिव नहीं है। इंसुलिन बहुत अच्छी मेडिकेशन है डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए और साइड इफ़ेक्ट फ्री है। इतनी सेफ है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को दिया जाता है। तो इंसुलिन से मत डरिए, अगर आपको इंसुलिन एडवाइस किया जा रहा है, तो वो आपके लाइफ स्पैन को ही बढ़ाएगा, आपके कॉम्प्लिकेशन से आपको बचाएगा। सो इंसुलिन की अवेयरनेस किससे लें? डॉक्टर से लें, उनके साथ जो असिस्टेंट्स हैं उनके उनसे लें, या किससे लें हम इंसुलिन की? देखिए, ये चेन होती है, आप जब डॉक्टर से मिलते हैं, तो डॉक्टर भी आपको समझाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स के पास एक लंबा क्यू होता है पेशेंट्स का, तो वो इतना समय नहीं दे पाते हैं कि आपको पूरी तरीके से समझाया जा सके कि इंसुलिन कैसे काम करती है, आपकी डायबिटीज़ क्यों हुई और अंदर क्या चेंजेज़ आ रहे हैं बॉडी में। तो उस कंडीशन में फिर हमारे पास एक्सपर्ट्स होते हैं, जिसमें डायबिटीज़ एजुकेटर्स होते हैं, नर्स एजुकेटर्स होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट्स होते हैं, जो आपको वन बाय वन सारी चीज़ों की इम्पोर्टेंस समझाते हैं। ठीक है। तब आप समझ पाते हैं कि इंसुलिन लेना गलत नहीं है, उसको लिया जा सकता है और किस तरीके से लेना है, कैसे डोज़ को मैनेज करना है, वो सब भी आपको समझाया जाता है। लाइक जो अभी अवेयरनेस है, किसी को इंसुलिन सजेस्ट करते हैं, वो बिल्कुल स्टिग्मा जो आपने कहा बिल्कुल सही है। अभी एक नया केस आया था, यंग एज, शायद ही वाज़ 27 साल के थे, है ना? एचबीओसी थोड़ी-सी रेज थी, लाइक 7 पॉइंट कुछ, एक सर्जरी होना था, इंसुलिन नहीं लिया। सर्जरी डिले होते गई, बट लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से आ गए। अभी भी मेरी फ़ोन पे बात होती है तो वही कहते हैं कि नहीं, इंसुलिन तो मैं एट एनी कॉस्ट नहीं लूँगा, इंसुलिन मतलब लास्ट स्टेज। तो इसके लिए हमें अवेयरनेस कैसे बढ़ाएँ? हम स्कूल में प्रमोट करें इंसुलिन को, या वहाँ जाके एजुकेशंस दें, कॉलेज में दें, उसका कैसे करना चाहिए एज़ पर योर एक्सपीरियंस? हुँ, तो वो जो पेशेंट थे, उनकी सर्जरी हो गई? हाँ, सर्जरी हो गई। सर्जरी हो गई, शुगर्स कन हाँ, 7.4 टू 5.6 लेके आए वो। लेकर आए और अभी उनका उतना स्टेबल है? हाँ, स्टेबल है। अब लाइक वो जो लेट डिनर था, वो बंद हो गया। लेट उठना जो सुबह था 8 बजे उठते थे, वो 6 बजे चला गया। 6 बजे उठ के वॉक करना, एक्सरसाइज करना,
जो बेवजह की 12-13 रोटियाँ थी वो 2 रोटी पे आ गए। हो गए। फ्रूट्स ऐड कर दिया। मल्टीग्रेन आटा मार्केट का नहीं लिया, वो घर में पिसवाया, जो भी उनके डॉक्टर या उनके सपोर्टिंग टीम ने बताया होगा, डायबिटिक एजुकेटर ने बताया होगा या न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया होगा, उसके अकॉर्डिंग वो ले रहे हैं। बट एक सवाल उस टाइम याद था, ये सारी चीज़ों के अलावा जो फ्रूट्स पे हम बात कर रहे थे ना, वो कटहल की फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं। शायद हमारी तरफ है कि नहीं है इसका आइडिया नहीं है, बट बहुत मीठा होता है वो। तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन था, मुझे याद आया कि जब मैं आपसे बात करूँगा तो ये मेंशन करूँ, तो वो कितना खा सकते हैं? ठीक है। सबसे पहले आपने जिनके बारे में बताया, देखिए इस केस में तो मैं यही बोलूँगी कि इंसुलिन का डर भी ज़रूरी है। क्योंकि उनके अंदर इंसुलिन का डर था, डिनायल था, इसलिए उन्होंने अपना बहुत अच्छा मॉडिफ़िकेशन किया लाइफ़स्टाइल में। इन 2 मंथ। डाइट भी, एक्सरसाइज़ भी, एवरीथिंग सब इम्प्रूव हुआ। आप बता रहे हैं HbA1c भी कम हुआ, तो इंसुलिन का डर भी ज़रूरी है। पर इतना नहीं कि आपके अंदर इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो जाएँ और यू एंड अप इन द हॉस्पिटल बेड। हाँ, ठीक है। दूसरी चीज़ उनका सवाल था कि कटहल हाँ, कटहल मीठा, वो आने आने वाले हैं। जैक फ्रूट बोला जाता है। साउथ इंडियन स्टेट्स में कटहल को कच्चा ना खाकर फ्रूट के फॉर्म में खाया जाता है। तो उसको भी फ्रूट की तरह पोर्शन कंट्रोल करते हुए खाया जा सकता है। अबाउट 100 टू 150 ग्राम एट अ टाइम। बस, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो यही कह रहे थे कि मैं और तो सारे फ्रूट्स को बिल्कुल बैलेंस कर लिया, वो शायद साउथ इंडियन है मे बी, तो वो कहते हैं कि मैं कटहल भी नहीं कर पाता है। जब दिख गया तो बस खाए जाओ, खाए बिकॉज़ जाओ, साउथ इंडियंस कंज्यूम जैक फ्रूट एज़ अ फ्रूट, नॉट एज़ अ वेजिटेबल। टेस्ट भी। हम नॉर्थ इंडिया में जैक फ्रूट को सब्ज़ी की तरह कंज्यूम करते हैं। जब वो राइप हो जाता है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है थोड़ा-सा, तो पोर्शन कंट्रोल करना पड़ेगा।